जो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है ना, उसकी अच्छे से देखभाल कीजिए। बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, क्योंकि लाइफ एक जर्नी है। जितना कम बोझ अपने दिल और दिमाग पर रखोगे, उतना ही तेज आगे जा पाओगे। तो ध्यान से सोचिए, जिन चीज़ों की आप टेंशन ले रहे हो, क्या सच में वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है? हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और लगभग घर का सारा काम हो चुका है। और काम करने के बाद अभी मैं बैठी हुई हूँ। मैंने एडिटिंग भी अपनी सारी कर ली है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ अपने दिन का रूटीन कि दिन में हम क्या क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का ना हर चीज़ का टाइमिंग होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक हमें ये काम करना है, इतने बजे बच्चे आएंगे, तो ये सब टाइमिंग के हिसाब से चलता रहता है। हाँ, जब छुट्टी होती है तब कोई टाइमिंग नहीं होता हमारा। तो अभी टाइम हो चुका है लंच बनाने का एंड लंच बनाती हूँ, क्योंकि आदि अथर्व जा रखे हैं स्कूल। अथर्व को लेने जाऊंगी तो अथर्व 1 बजे तक आता है, तो तब तक मुझे लंच बनाना सही लगता है, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर उसको मैं होमवर्क कराती हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। जी पहुंच चुकी हूँ मैं किचन में, और किचन में पहुंच गया। मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊंगी पुलाव और रायता। तो काफ़ी दिन से दही पड़ी हुई थी घर पे, तो मैंने सर रायता बना लेती, क्योंकि जब भी हम पुलाव बनाते हैं ना, तो पुलाव के साथ तो रायता या चटनी अच्छी लगती है। तो मैंने बोला आज रायता ही बना लेते, चटनी नहीं बनाते। तो फिर मैं चढ़ी थी सेल्फ में, क्योंकि जो मेरे जो चावल है ना, जो डेली यूज़ के चावल होते हैं वो अलग होते हैं, और जो कभी जैसे कोई अच्छा सा कुछ खाने का मन करे, या बिरयानी खाने का मन करे, या पुलाव खाने का मन करे, उस टाइम पे मैं अलग राइस यूज़ करती हूँ। तो उसको ना अभी मैं लेके आई थी, तो मैंने उसको सेल्फ में रखा हुआ था ऊपर, तो वहीं पर चढ़ के मैं अपर काउंटर में चढ़ी। देन उसके बाद उसको निकाला, और फिर जाके मैंने उसको वापस उसी जगह पर रख दिया था, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं रखती और ये अगर नीचे ही रहते, तो शायद ये शाम के अगले दिन तक भी नीचे रहते। क्योंकि फिर मैं सोचती कि हाँ, इतने ऊपर मैं कहाँ चढ़ूँ, सिलोरा जी आएंगे और वही रख लेंगे। बट सिलोरा जी काफ़ी बिजी थे, आज पार्टी में थे वो। तो अभी बना लेते हैं लंच। अथर्व भी स्कूल गया हुआ है, तो अथर्व जब स्कूल से आएगा तब तक मैं सोच रही हूँ कि सारा लंच बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसके स्कूल से आने के बाद ना तुरंत उसको अगर होमवर्क करा दो ना, तो मेरे लिए काफ़ी हेडेक कम हो जाता है। क्योंकि शाम को फिर कुछ एक्स्ट्रा, जैसे जो घर की कॉपियाँ होती है उसमें वो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है। तो मैं सोचती हूँ कि स्कूल से आने से पहले ही, आने के बाद ही इसका पूरा होमवर्क हो जाए। तो जी बात करते हैं आज घर के कामों की ना। तो कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि हम भले कितना काम कर लें, हम कुछ भी कर लें, अगर एक दिन अगर हम बैठ गए ना, तो शायद हमारी जो ट्रेन की पटरी है ना, वो पटरी ऐसी रह जाएगी और ट्रेन उस पर चल नहीं पाएगी। क्योंकि मैंने बहुत मतलब ये गौर किया, चाहे सिचुएशन कैसी आए, अच्छी आए या बुरी आए, मतलब एक हाउसवाइफ को ना करना ही पड़ता है, उठना ही पड़ता है। मतलब उसके सामने बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ों से फेस करनी पड़ती हैं। अभी मैंने जैसे सपोज दैट कि मैं ही हूँ, मुझे अगर फीवर होता है या मैं कुछ होता है, मैं सोई रहूँगी ना, 1 दिन 2 दिन तक ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद खुद अपने आप को अच्छा नहीं लगता कि नहीं उठना है, मुझे अपने बच्चे देखने हैं, मुझे अपने हस्बैंड को देखना है, या घर के कामों को देखना है। और 2-4 दिन से ये लोग काम करते, घर को इतना मैसी कर रखा है इन लोगों ने, तो बहुत कुछ होता है। तो वही, अगर एक औरत काम करना छोड़ दे, तो शायद मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ रुक जाएगा उस क्षण में। क्योंकि करने को देखिए आदमी भी करता है, मैं ये कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ किसी का भी, बट ये होता है कि एक हाउसवाइफ मतलब शायद ही पूरे दिन और रात चलती रहती है। बस हाँ, रात को जो उसको अपने टाइम मिलता है वही टाइम उसका थोड़ी देर रेस्ट करने का होता है। बाकी दिन भर एक काम ख़त्म होने तक दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो जो बोलते हैं ना कि हम हाउसवाइफ है, तो मैं तो कहती हूँ बहुत प्राउड की बात है कि हम मतलब अपनी फैमिली और सब कुछ संभाल रहे हैं। तो देखिए पुलाव बनना मेरा स्टार्ट हो गया है, और मैंने कुकर में लगभग सब कुछ ऐड कर लिया है। और जैसे कि मैंने बनाया था गार्लिक और मिर्ची का पेस्ट, तो दोनों मेरे आज काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, और मिर्ची का तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं सोच रही हूँ कि हमेशा मैं मिर्ची का पेस्ट ऐसे बना के रख लूँ, जिससे ना मिर्ची का मिसयूज़ भी नहीं होगा। बच्चे जो दाल में या सब्जी में निकाल के फेंकते हैं, वैसे भी नहीं फेंक पाएंगे, और थोड़ा सा फ्लेवर भी आएगा, थोड़ी सी चटपटी सी सब्जी भी बनेगी। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था कि मिर्ची का पेस्ट बना के हम रखें तो कैसा रहेगा। तो काफ़ी अच्छा रहा। बस ये है कि हाँ, इस पेस्ट को ना हमें फ्रिज में ही रखना चाहिए, बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाहर रख के थोड़ा बहुत फिर भी ख़राब हो जाता है। तो आजकल एक तो गर्मी के दिन भी है, तो थोड़ा बहुत फ्रिज में ही सब कुछ सही है। देन देखिए मेरे मटर और मेरे चावल अच्छे से भीग चुके हैं, और उसके बाद मैंने इसको ऐड कर लिया है कुकर में। और कुकर में मैं अच्छे से इसको अब
थोड़ी देर भून लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने खीरा भी कट करके रखा हुआ है क्योंकि मुझे बनाना था रायता। तो खीरे को ना मैं अभी कद्दूकस कर लूँगी। पहले मैं एकदम पुलाव बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रखा है। अब मैं इसके कुकर का लगाती हूँ ढक्कन और 1 या 2 विशल आएगी उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। तो दूसरी जगह मैंने कद्दूकस कर लिया था। और उसके बाद जब हम रायता बनाते हैं तो हम रायते में हमेशा राई डालते हैं। ये पहाड़ियों का मतलब एक वो है कि रायता बिना राई के नहीं बनेगा। तो इसमें मैंने राई क्या की थी, मैं राई पहले लेके आ चुकी थी और इस राई को ना मैंने पीस के रख दी, मतलब एक स्टोर कर लिया ताकि कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में रायता बनाना हो फिर राई पीसो, ये सब कुछ काफ़ी टाइम लग जाता है। तो राई को पीस के रख दो, जब भी आपको यूज़ करना हो आप थोड़ा बहुत यूज़ कर लो। और देखिए वही मेरा मिर्ची का भी हो रहा है। तो जब भी मुझे मिर्ची यूज़ करनी मैं थोड़ा बहुत मिर्ची यूज़ कर ले रही हूँ। एंड दूसरा, मुझे ना रायता हमेशा एकदम घुला हुआ अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा जब भी रायता बनाती हूँ ना मैं इसी का यूज़ करती हूँ, ताकि इससे क्या होगा ना जो दही और जो मेरा खीरा जो मैंने कद्दूकस कर रखा था वो पूरा एक साथ हो जाए। तो यहाँ पे मेरा रायता भी कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी थोड़ा सा टाइम हो चुका है अथर्व के आने का और अब मैं चलती हूँ अथर्व को लेने के लिए नीचे स्टॉप पे। तो देखिए अथर्व आ चुका है, मैं लेके आ रही थी उसका बैग। और जब तक मैं उसका बैग लेके आई ना अथर्व अपने शर्ट के बटन खुद खोलने लग गया था। मतलब कभी कभी तो इतने अच्छे काम कर देता ना कि मैं खुद ही मतलब मुझे प्राउड होता है कि हाँ अथर्व है ये। और कभी कभी तो बहुत बेकार काम करता है क्योंकि शरारतें करता है, मतलब इसका माइंड ना एक जगह पे नहीं रहता, उसका माइंड घूमता रहता है यहाँ वहाँ। देन उसके बाद देखिए अथर्व एकदम हैंड वॉश करके एंड हाथ मुँह धो के रेडी हो चुका था। और मैंने बोला था कि सबसे पहले हम लोग ना होमवर्क कर लेते हैं। थोड़ी बहुत आनाकानी भी कर रहा था। एक तो ना मेरे रूम पे लाइट कुछ ज़्यादा, एक्चुअल में क्या है ना कि ये दिन के टाइम पे ना रोशनी काफ़ी ज़्यादा रूम पे आ जाती है, तो इससे थोड़ा सा अंधेरापन दिखता है। तो अभी मैं अथर्व के सारी बुक्स को चेक करूँगी और चेक करने के बाद जितना भी मतलब मैम ने ना जो होमवर्क दिया होगा उसको देखूँगी, क्योंकि ना एक डॉट डॉट मुझे लगाने पड़ते हैं। अगर मैं डॉट लगा के रख दूँ तो अथर्व सारा काम अपने आप कर लेता है उसके बाद। तो सारे डॉट लगाने के बाद अब मैंने इसका स्टडी टेबल भी लगा दिया। देन अब थोड़ा इसको करा लेते हैं स्कूल का वर्क। तो बताने लग गया था मुझे आज स्कूल में मैंने लंच नहीं किया मम्मा, मैंने ना मैम को उल्लू बना दिया। बहुत सारी बातें करता है, इसकी बातें अगर सुनो ना तो इंसान इतना हंस जाएगा ना, मैं क्या बताऊँ। बट ये है कि हाँ अभी इसने अभी काम कर लिया तो उसके बाद मुझे अब शाम की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। शाम को ये तीनों सब्जेक्ट लेके आता है, तीनों सब्जेक्ट में एक बार थोड़ा थोड़ा काम कर लेता है। देन उसके बाद फिर वो खेलना शुरू करता है। बट इसका थोड़ा सा मूड चलता है, अगर मूड इसका सही है तो नहीं अच्छे से काम करेगा, अगर मूड ख़राब है तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको फटाफट से काम करा रही थी और काम इसने कर लिया है क्योंकि मैम ने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट दिए थे। और काम करने के बाद फिर थोड़ा बहुत और कुछ मैंने बोला कि अपना बैग लेके आओ और अपने सारे बुक्स को बैग में रख लो। और देखिए मैंने ही वो बैग में रखी। देन उसके बाद उसने अपना बैग रखा, तब तक सिरोला जी भी आ चुके थे। और ये देखिए बन चुका है मेरा पुलाव और ये है मेरा यम्मी सा रायता। बच्चे भी खा रहे हैं क्योंकि इस बार ना सिरोला जी मेरे अपोजिट बैठे हुए थे तो मैंने उन्हीं का वीडियो लिया बस। देन हमने खाना खाया, उसके बाद हमने किया थोड़ा रेस्ट ताकि सो जाए। एंड सो के उठने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है हमारा घर का काम, क्योंकि औरत कभी रुकेगी नहीं, स्पेशली जब वो हाउसवाइफ है। तो पौधों को देना था पानी, तो मैंने बोला क्यों ना लगे हाथ पानी दे देती हूँ, क्योंकि मैं जस्ट उस टाइम ना उठ के आ रखी थी। तो आप देख सकते हैं मेरा मुंह से साफ पता चल रहा है कि मैं सो के उठ के आई हुई हूँ। तो सारे जितने भी मेरे ये पौधे हैं इनको पानी दे रही हूँ। अब तो ये सोच रही हूँ कि घर जाएंगे तो हमारे पौधों को पानी कौन देगा, क्योंकि अभी समर का जो टाइम है इस टाइम पे बच्चों की छुट्टियाँ भी होती हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा इतना सा ही है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।